वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी साइड प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 90 डेज स्ट्रेटेजी के डे 36 का डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में हम लोग एनालॉजी को डिस्कस करेंगे। एनालॉजी को एक ही क्लास में पूरी तरीके से हम लोग डन करेंगे, अर्थात इस वीडियो के बाद एनालॉजी के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर एक जरूरी सूचना, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं टीम के पेड कोर्सेज के बारे में। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी पेड कोर्सेज से जुड़ते हैं या कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है GYANSIR ज्ञान सर। आप जैसे ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको एक बात याद रखना है कि ये सिर्फ 31 मई तक वैलिड है। 31 मई के बाद ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों 31 मई से पहले ही आप उन सभी कोर्स में एनरोल कर लीजिए जिन एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे अपने क्लास की ओर। एनालॉजी की अगर बात करेंगे तो एनालॉजी में टोटल 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक होता है वर्ड एनालॉजी, मतलब शब्दों के संबंध में प्रश्न रहते हैं। लेटर एनालॉजी, यहाँ पर अक्षरों की बात की जाती है। और नंबर एनालॉजी, मतलब संख्याओं की बात होती है। देखिए वर्ड एनालॉजी में शब्दों का संबंध दिया रहता है। जैसे मान के चले यहाँ पे लिखा है यूपी, है ना। अब इसके बाद लिखा रहेगा लखनऊ, लखनऊ, है ना। फिर आपसे यहाँ पर पूछ लेगा कि बताइए एमपी का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे ये देखिए जो लेटर एनालॉजी होता है ये पूरा पूरा जीके जीएस का टॉपिक है। आपका जीके जितना बढ़िया रहेगा आप उतना अच्छा से इसको कर पाएंगे। जैसे यूपी का संबंध लखनऊ से, मतलब लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या आपको ये बताना होगा। ठीक, इस प्रकार से और भी प्रश्न यहाँ पे मिलते हैं। ये पूरी तरीके से ना आपके जीके पर निर्भर करता है कि आपका जीके कितना मजबूत है। अब बात करेंगे लेटर एनालॉजी। देखिए जो लेटर एनालॉजी होता है इसको हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेटर एनालॉजी मतलब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे लिखा रहेगा ए जेड, इसका संबंध दिया है बी वाई से, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा सी एक्स, और यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा कि क्या आएगा। ठीक, तो आज की इस क्लास में हम लोग स्पेशल नंबर एनालॉजी की बात करेंगे। तो यहाँ पे संख्याओं की बात की जाएगी। देखिए वर्ड एनालॉजी ये पूरी तरीके से जीके पर निर्भर करता है। लेटर एनालॉजी ये आपने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ रखा है। तो आज की क्लास में नंबर एनालॉजी की पर चर्चा की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया है। ये प्रश्न अगर आप देखेंगे ना तो इस प्रश्न में सभी उत्तर आपको सही मिलेगा। देखिए कैसे सही मिलेगा, यहाँ पे समझिए। 9 का संबंध दे रखा है 16 से, है ना। तो आपको बताना है कि इसमें 36 का संबंध किस संख्या से होगा। देखिए आप इसमें क्या क्या तर्क देख सकते हैं। पहला तर्क तो आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर दे रखा है 9, 4 का स्क्वायर दिया हुआ है 16, है ना। तो आप आगे देखेंगे 6 का स्क्वायर 36 दिया, तो फिर आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर जैसे करेंगे तो आपको 49 मिलेगा। तो 49 विकल्प को आप सही टिक करेंगे। मान लीजिए एक दूसरा विद्यार्थी, उसके दिमाग में कुछ तर्क ऐसा आता है। देखिए उसके दिमाग में क्या तर्क आता है कि 9 है, 9 का 2 गुना किया गया, 9 दूना 18, 18 में से 2 माइनस किया गया तो 16 मिला है ना। ये तर्क आता है। तो इस तरीके से अगर हम 36 का 2 गुना करेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा। इसमें से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 70 मिल जाएगा। तो ये इसका तर्क भी सही है भाई, 70 उत्तर आ रहा है ना। अब मान के चलिए एक विद्यार्थी और इस प्रश्न को हल करता है। यहाँ पे तीसरा तर्क क्या बन सकता है। तीसरा तर्क समझिएगा। देखिए यहाँ पे 9 से 16 बना है, मतलब इसमें कितना जोड़ा गया, 7 जोड़ा गया। तो अगर हम क्या करें, हम 36 में 7 जोड़ दे तो 36 और 7 43 हो जाएगा। तो 43 भी इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिख रहा है। ये भी सही हो सकते हैं, है ना। कोई समस्या नहीं, आप आसानी से बना सकते। इसके अतिरिक्त आप इसमें और क्या देख सकते हैं। देखिए और अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए चौथे तर्क की ओर जाएं तो चौथा तर्क क्या कहते हैं कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना। 3 का स्क्वायर है 9, फिर 16 कैसे है, 3 का क्यूब करके इसमें से 11 घटा दिया गया। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 11 घटाएंगे आपको 16 मिलेगा। तो इस प्रकार अगर हम 36 को देखें तो आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, है ना। 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब 6 का क्यूब करके इसमें से अगर 11 घटाएंगे तो 6 का क्यूब 216 होता है, 11 घटने पे 205 आएगा। तो यहाँ पर ये विकल्प भी सही हो गया। देखिए एक प्रश्न है, इसके लिए आपने 4 तरीके से हल किया तो आपको 4 उत्तर मिला। तो कहने का मतलब ये है ना कि जो नंबर एनालॉजी है या फिर एनालॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, पूरी तरीके से विकल्प पर निर्भर चैप्टर है। मतलब आपके विकल्प
विकल्प से डिसाइड होगा कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा। जब विकल्प से डिसाइड होगा, है ना, तो विकल्प से डिसाइड होने के लिए कुछ क्रम होगा। जैसे मान के चले इस प्रश्न की हम लोग बात करें, इसमें चारों सही दिख रहा है ना, चारों सही दिख रहा है, तो हम लोग किसको सही मानेंगे, कौन सा उत्तर सही माना जाएगा अगर इसकी बात करेंगे, तो इसके लिए एक टर्म आपको मिलेगा आगे, प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, अगर एक से ज्यादा उत्तर मिलेंगे तो आप उसमें प्रायोरिटी को ध्यान में रखेंगे, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आएगा उसी उत्तर को आप सही टिक करेंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर की। देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स को ध्यान में रखना है। अगर प्राइम नंबर मिला है ना, इससे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट ढूंढना है। प्राइम नंबर की बात करेंगे जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, अगर इनसे जुड़ा कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा, है ना, तो आपको मतलब वहां पे इसको प्राथमिकता देना है। अब एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है प्राइम नंबर्स के लिए, तो आपको सिर्फ ये 2 डिजिट्स में देखना है ना, 2 डिजिट्स में। 2 डिजिट्स का मतलब जैसे मान के चलिए एक नंबर 137 दिया है, अब आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे आप प्राइम ढूंढने चले जाएंगे, है ना, लगभग ऐसे प्रश्न नहीं आते। प्रायोरिटी ऑर्डर में सिर्फ 2 डिजिट तक जाना है। 2 डिजिट का मतलब आपने 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर पढ़ा होगा, तो वहां तक की अगर चीजें आपको दिख रही तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा प्रायोरिटी ऑर्डर है क्यूब के लिए। आप क्यूब को देखेंगे, अगर क्यूब से जुड़ा कोई कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो उसको वरीयता देंगे। तीसरे नंबर पर आता है स्क्वायर, है ना, अगर कोई स्क्वायर की मतलब प्राथमिकता दिख रही तो इसको वरीयता देंगे। चौथे पे देखिए मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, दोनों में से कोई एक ही होगा। अगर संख्या तेजी से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना, और संख्या अगर तेजी से घट रहा है तो वहां पे डिवीजन का कॉन्सेप्ट रहेगा। इसी तरीके से अगला कॉन्सेप्ट है एडिशन या सब्सट्रैक्शन, मतलब संख्या बढ़ रहा है तो यहाँ पे जोड़ का कॉन्सेप्ट चलेगा, और घट रहा है तो फिर क्या होगा, माइनस का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक, और इलॉजिकल ये सबसे अंतिम में देखना, तो ये ऑर्डर को याद रखिएगा, प्राइम, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और लास्ट में इलॉजिकल। अब आते हैं प्रश्नों की ओर, तो चीजों को आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो आपके प्रश्न की श्रृंखला है, तो इसमें पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 21 का संबंध है 3 से, तो आपको बताना है कि 574 का संबंध किससे होगा, किस विकल्प से आएगा। तो सबसे पहले आप प्राइम नंबर की बात कीजिए। देखिए 21 प्राइम नंबर नहीं है। देखिए आप प्राइम नंबर का लॉजिक अगर लगाएंगे तो प्राइम नंबर के लॉजिक में 21 प्राइम नंबर नहीं, मतलब ये फेल हो गया। ठीक, दूसरे पर आएंगे, आपको स्क्वायर क्यूब देखना है, क्यूब, है ना, स्क्वायर या क्यूब जो भी देखना है। देखिए स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक क्यूब का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्यूब का लॉजिक नहीं दिखा तो क्यूब भी फेल हो गया। स्क्वायर का भी कोई लॉजिक नहीं है, ये भी फेल हो गया, है ना, स्क्वायर का भी लॉजिक फेल हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप देखेंगे 21 से 3 बन रहा है, 21 से 3 बन रहा है, मतलब डिवीजन हो रहा है ना, डिवीजन हो रहा है। डिवीजन किस चीज का हो रहा है, 21 से आपका 3 बन गया, मतलब 7 से भाग देने पर 3 आ गया। अब आप इसमें भी 7 से भाग देकर चेक करेंगे, 574, इसमें अगर 7 से भाग किया जाएगा तो 7 8 56, यहाँ पर 1 बचेगा और 7 दूना 14, 82। तो विकल्प में 82 दिया है, विकल्प सी, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो ये आपको क्रम को ध्यान में रखना है। देखिए जैसे इस नंबर्स की अगर बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्राइम, देखिए ऐसे सभी नंबर्स 3 में दिख रहे हैं तो प्राइम चेक ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर नंबर 3 डिजिट्स का है ना। अब प्राइम के बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्यूब, तो क्यूब में कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, स्क्वायर के आसपास दिख रहा है। देखिए 122 की अगर बात करेंगे, यहाँ पर 170 दे रखा है, यहाँ पर 290 दे रहा है, और आपसे पूछ रहा है बताइए यहाँ पे क्या आएगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो 122 आपको ये दिख रहा होगा, ये 11 के स्क्वायर के आसपास है, 170 ये 13 के स्क्वायर के आसपास है, ये 290 ये 17 के स्क्वायर के आसपास है। देखिए 111 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया, एक 13 का स्क्वायर, माफ कीजिएगा 11 है, मैं 111 बोल गया, 13 का स्क्वायर प्लस 1 किया, 17 का स्क्वायर प्लस 1 किया। देखिए 11 13 17, 17 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा, 19 का स्क्वायर करेंगे और इसमें प्लस 1 करेंगे, 19 का स्क्वायर होता है 361 और प्लस 1 करेंगे तो 362। 362 इस प्रश्न में किसी विकल्प में, विकल्प पहला। अगर 362 नहीं होता तो हम अलग कॉन्सेप्ट को फिर से चेक कर दे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट, अब वीडियो पॉज कीजिएगा और इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, और इसके बाद आप वीडियो को देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही बने थे। देखिए यहाँ पे 7 का संबंध दिया है 50 से, आपसे पूछा है कि 11 का संबंध किससे होगा। देखिए आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा 7, है ना। इसके बाद 50 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 1, है ना, यही लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 111, सॉरी 11, तो 11 का संबंध किससे होगा, 11 का स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस 1 जोड़ दीजिएगा, 121 और प्लस 1 122, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 122, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए 17 से 52 हो गया, 1 से क्या होगा ये पूछा जा रहा है। प्राइम नंबर का कोई लॉजिक नहीं दिखा, है ना, स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, 17 में 3 का गुणा किया गया, 51 और प्लस 1 जोड़ दिया गया तो 52। अब इस तरीके से यहाँ पर आपको बताना है 1 का संबंध किससे होगा, तो 1 में 3 का गुणा कराएंगे तो 3 मिलेगा, और फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, विकल्प बी। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट,
यहाँ पर प्रश्न दिया 4 का संबंध है 343 से, तो आपको बताना है कि 6 का संबंध किस संख्या से होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, 4 से 343। अगर आप 4 की बात करेंगे तो 4 ऐसे लिखा गया है, ठीक। इसके बाद 343 को आप क्या देख सकते हैं, 343 है ना 3 के पावर 5 है ना, 3 के पावर जब 5 करेंगे तो 343 मिलेगा। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, 3 तिरका 9 तिरक 27 81 और 343। तो यहाँ पे 4 है, फिर संख्या को 1 कम किया गया तो 3 लिखा गया और पावर में 5 किया गया। तो देखिए यहाँ पे 6 दे रखा है, 6 से 1 कम करेंगे 5 मिल जाएगा, 5 के पावर 5, 5 का गुणा 5 बार कराएंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और फिर से गुणे 5। देखिए 5 25 25, 125, 625 और 3125। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा 3125, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए 42 का संबंध है 24 से, आपको बताना है 65 का संबंध किससे होगा। देखिए 42, यहाँ पे 42 कुछ खास, देखिए 6 का स्क्वायर, इसके बाद कुछ लॉजिक, ये एक देखिए एक लॉजिक ये दिख रहा है, ये 42 लिखा गया था ना, 42 में इसको पलट दिया गया, उल्टा करके लिख दिया गया 24, ठीक। तो इसी तरीके से 65 लिखा है, अगर 65 को आप उल्टा कर देंगे तो 65 का उल्टा हो जाएगा 56। देखिए कोई विकल्प दिख रहा है 56, विकल्प सी है ना। यहाँ पर इलॉजिकल पैटर्न से क्वेश्चन आपका आसानी से बन गया, तो इस प्रश्न का उत्तर तीसरा बन गया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए स्लाइड नंबर 9, यहाँ पर क्या दे रखा है, 42 का संबंध 56 से दिया और आपसे पूछा है कि 72 का संबंध किससे होगा। देखिए 42 का संबंध किससे दे रखा है, 56 से दे रखा है। यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो 42 को आप ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 6, ठीक। 56 को आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 7, ठीक। आगे देखिए और बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 72 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 लिखा जा सकता है। पैटर्न आपको एकदम स्पष्ट हो चुका है, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, तो आगे चलेगा 9 का स्क्वायर प्लस 9। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में 9 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 90, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया है 8 का संबंध 12 से और 6 का संबंध किससे होगा। अब इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक आपको लॉजिक मिलने वाला है। लॉजिक क्या, देखिए 8 का संबंध 12 से आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए क्या चल रहा है इसमें, 8 गुणे 2 माइनस 4 है ना, 8 दूना 16 में से 4 गया 12, ठीक। यहाँ पे देखिए 8 मतलब इसमें क्या किया गया, इस तरीके से लिया गया। अब देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे से सोच सकते हैं 6 गुणे 2 माइनस 4। देखिए 6 में जब 2 का गुणा कराया गया तो 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 है ना। यहाँ पे 8 विकल्प में दिख रहे हैं, आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त देखिएगा यहाँ पर और भी अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक ये रहा है ना, दूसरा पैटर्न इसमें देखिएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणे 1.5, यहाँ पर आपको मिल गया 12, तो आप लिखेंगे 6 गुणे 1.5 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 9। एक लॉजिक ये मिला है ना। देखिए ये तो मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 में 4 जुड़े है तो आपको 12 मिला, 6 में 4 जुड़ेगा तो 10 मिलेगा, लेकिन जो जोड़ने का पैटर्न है ये गुणा के पीछे आता है, तो इसलिए ये पहले ही एलिमिनेट हो चुका और 6 का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। अब इन दो में से कौन सही होगा, देखिए इन दो में से कोई एक ही उत्तर बनेगा। तो जब कभी भी मल्टीप्लीकेशन आपको मिले, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी आपको मल्टीप्लीकेशन मिलता है, मल्टीप्लीकेशन, उसमें आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा वरीयता देंगे। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है तो पहले आएगा, अगर इस मल्टीप्लिकेशन के बाद जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ और दिख रहा है तो उसको आप बाद में रखेंगे। तो इन दोनों प्रश्नों में देखेंगे तो यहाँ पर ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये आपका उत्तर बनेगा, इसको हम वरीयता देंगे। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन या कहाँ गया, देखिए नहीं ये नहीं है, प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहा। इसमें जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है ना, इसमें जो डायरेक्ट चीजें रहेंगी आप इसको ज्यादा वरीयता देंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट को वरीयता दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस प्रश्न की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। आपको याद रखना है, इसमें ये डायरेक्ट वाले को वरीयता दिया जाएगा। आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए लास्ट यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्न आपको दिया 24 का संबंध है 126 से, तो आपको बताना है 48 का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो 24 इसमें क्या पैटर्न, देखिए आप ये आसानी से देख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 24 हो गया है ना, 25 में से गया 24। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 1, 125 में 1 जुड़ा 126 आ गया। तो सेम टू सेम इसी तरीके से 48 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 से 49 में से 1 गया तो 48। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7 का क्यूब और प्लस 1, 7 का क्यूब होता है 343, 343 में आप 1 जोड़ेंगे तो 344। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये देखिए, इसमें क्या चल रहा है, ये बड़ा नंबर दिख रहा है तो कुछ ना कुछ इलॉजिकल होगा। देखिए 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 2 गया 2 है ना। मतलब
जो नंबर्स लिखा है 7 5 8 4, ये जो संख्या लिखी है इसमें ना हर डिजिट में से 2 कम किया गया, तो आपको मिल गया 5 3 6 2। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है, मतलब 4 6 7 3 में से 2 कम करेंगे तो आपको मिलेगा 2 4 5 और 1, 2451 इसका सही उत्तर बनेगा, 2451 विकल्प बी। तो देखिए ये एनोलॉजी की क्लास रही, आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद आप एनोलॉजी की प्रैक्टिस कीजिएगा। बस आपको एक चीज याद रखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ अगर आप क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली और आप आसानी से चीजों को हल कर पाएंगे। तो इसके बाद आपको कभी भी एनालॉजी में कोई समस्या नहीं होने वाली। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।